अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये वहाँ से आगे हम मक्का के लिए जा रहे थे। वहाँ पे थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, गाड़ी से उतरे, खाना वगैरह खाया। काफ़ी सब बैठ बैठ के थक गए थे। आपको पता है मक्का से मदीना या मदीना से मक्का बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है। तो जी फिर रास्ते में ये वीडियो बना रहे थे। पीछे की वीडियो इसलिए मैं बना रही थी कि मुझे मेरा प्यारा मदीना पीछे रह गया था। तो बस याद आ रही थी कि जैसे मैं यहाँ से भी देखूँगी तो मुझे शायद मीनार या सब्ज़े गुंबद नज़र आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं था। तो बस ये हम पीछे की वीडियो बनाते, पीछे सामान वगैरह पड़ा था और भाभी, मैं और सिस्टर थे, हम तीनों ही थोड़े-थोड़े क्लिप बनाते थे और बस बैक साइड पे देखते थे। अच्छा लग रहा था और पीछे देख के भी अच्छा लगता था और आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हम आगे पहुँचेंगे और उम्रा कब अदा करेंगे। मेन मकसद तो आगे हमारा उम्रा ही अदा करना था। तो आपको पता है कि इंसान बेबस होता है कि वो अपने बस में नहीं होता ना कि वहाँ पे रह सके। पीछे की याद भी आती है और छोड़ने का दिल भी नहीं करता, तो फिर टेंशन और भी बढ़ जाती है। तो खैर जी हमारा आगे के लिए सफ़र चल रहा था और आगे के लिए खुशी भी थी कि हम बैतुल्लाह शरीफ जा रहे हैं और वहाँ पे हम उम्रा अदा करेंगे जिस मकसद के लिए हम पाकिस्तान से गए थे। मदीने पाक में हाज़िरी तो हम ज़रूर ही लगाते हैं और हमें लगानी भी चाहिए और अपने प्यारे आका के पास भी जाना चाहिए, लेकिन उम्रा तो हमारा जो है वो बैतुल्लाह शरीफ में होता है। तो ये देखिए जी सरसब्ज़ पहाड़ और दरख्त नज़र आए आपको। ये जब मैं 4 साल पहले, मतलब 5 साल हो गए, मैं गई थी तो उस वक़्त ये एक झाड़ी भी नहीं थी और अब ये झाड़ियाँ नहीं हैं, ये पूरे-पूरे दरख्त हैं। तो ये जी मक्का की हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं और अभी इसके बाद मैं आपको मक्का टावर दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पीड में थी और वो तो गाड़ी चला नहीं रहा था, उड़ा रहा था गाड़ी को। और पठान तो गाड़ी चलाते नहीं हैं, उड़ाते हैं। तो ये जी मक्का टावर था। तो आगे जी एक नात है, वो आप सुने कि कितनी अच्छी लगेगी वो। तो मैंने वो जो है ना रिकॉर्ड लगा हुआ था तो मैंने कहा मैं आपको सुनाऊँ। अल्लाह करे अब कॉपीराइट ना आ जाए, तो अब नात ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़े। जी नात के कुछ अल्फाज और फिर जी ये मक्का हम पहुंच आए थे और ये हम गाड़ी से उतरे थे और मेरे भतीजे ने ऊपर वाली जो कंधे पे शाल डाली थी वो उतार दी थी। छोटा था, उससे बार बार जो है ना नहीं करने और था। और ये था जी होटल जिसमें हम रुके थे और ये थी भाभी और सब बस सामान भाई उतार रहे थे और अभी हम खड़े थे। ये वेटिंग एरिया था हमारे होटल का। और उसके बाद जी हम ऊपर गए, ऊपर जाके सिर्फ हमने वज़ू किया। ये हमारा रूम था, ये बच्चों का, दोनों बच्चों का, मेरे अम्मी अब्बू का, मेरा और बहन का रूम था। भाई और भाभी ने अलग से रूम लिया था। तो ये जी हम सब ने अपनी बस जल्दी से सामान रखा, वज़ू किया, ये अब्बू बैठे हैं, भाई खड़े हैं और फिर हम सब निकल गए, लिफ्ट में उतरे वापस नीचे और निकल गए जी मक्का के लिए। और मक्का से जी अब बहुत सारे 5 स्टार हो गए हैं होटल और काफ़ी दूर हो गए हैं और इतना रश था ना कि किसी जगह भी बुकिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि हम लोग एजेंट के थ्रू तो नहीं गए, हम विज़िट वीज़े पे गए। अभी भी मेरा वीज़ा है, हम सबका 3-3 मंथ का वीज़ा लगा था, हम विज़िट वीज़े पे गए थे। तो फिर उसमें जाके खुद ही अरेंज करना था, तो फिर खुद एक दिन में जाके अरेंज करने से काफ़ी दूर होटल मिला था, तो फिर उन होटल्स की बसें वगैरह थी। तो ये जी रश देखिएगा आप कि ये सब जी यूरोप से लोग आए हुए हैं जिनको जनवरी में और दिसंबर में छुट्टियां होती हैं और वो उम्रा के लिए आते हैं। तो ये जी हम ऊपर थे अभी। तो ये देखिए जी ऊपर वाले बरामदे में भी कितनी ज़्यादा रश है। तो ये जी सेकंड फ्लोर था और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश थी। और रश बहुत ज़्यादा इसीलिए बनी हुई थी कि यूरोप से ना लोग आए हुए थे उम्रे के लिए, उम्रे की अदायगी के लिए। तो फिर होटल भी दूर मिला था, क्योंकि एजेंट से बात करके तो करीब होटल मिल सकता है और पैसे तो हमारे ज़्यादा लगे, लेकिन होटल फिर दूर। लेकिन शुक्र है उस होटल की बस थी, उसमें हम जाते थे और आगे से फिर व्हील चेयर हम उसमें ही रखते थे और फिर आगे से अम्मी को व्हील चेयर पे बिठा लेते थे और अबू जान खुद ही चलते थे, उन वो हमारे सहारे पे चल लेते थे। शुक्र है ये अबू जान है, अम्मी भी थी, अभी सिस्टर भी मेरे आगे थी। तो बस जी हम अपने सफ़र की तरह रवा दवा हैं, सॉरी,
और ये जी हम उतर रहे थे और अब तो बिल्कुल दिल काबू में ही नहीं था, हम ये सब उतर रहे थे उम्रे की अदायगी के लिए। और ये अब्बू जान और अम्मी जान आगे हैं, वो भाई ने अम्मी को पकड़ा हुआ है, भतीजे भी साथ हैं और हम तीनों बस एज़ यूजुअल पीछे ही थी, उनके पीछे ही चलना पड़ता था। तो बस सब ने नज़रें नीचे की हुई थी और बस मैंने मोबाइल पता नहीं कैसे पकड़ा हुआ था आप सबके लिए कि ये लम्हात कैसे होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैं अपनी दुआओं में और अपनी किसी फीलिंग्स में थी, मुझे होश ही नहीं था कि मोबाइल में मैं क्या दिखा रही हूँ। तो ख़ैर जब हम बिल्कुल आगे पहुँचे, मैंने मोबाइल थोड़ा-सा सीधा तो किया ही था, नज़र तो ख़ैर बाद में देखा आ ही गया था, क्लिप बन ही गया था, लेकिन यकीन मानिए उस टाइम कोई होश नहीं रहता। बस अपने गुनाह, अपनी माफ़ियाँ और अपना सब कुछ याद आता है और अपने बच्चे, अपना खामद, ये सब कुछ याद आता है और बस यही था। और ये देखें जी, जैसे ही हम सामने हुए और मेरी नज़र पड़ी और बस मेरी आँखें रुक गई थी। हम चलते जा रहे थे क्योंकि रश बहुत था, तो आगे फिर जगह नहीं मिलनी थी, अज़ान का टाइम शुरू हो जाता तो फिर वो बाहर निकाल देते, फिर आपस में मिलना थोड़ा मुश्किल था। आज फर्स्ट डे था, अभी हमने कोई जगह डिसाइड भी नहीं की थी कि हम कहाँ पे, जो भी गुम हो गया वो कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इस रश में अक्सर गुम ही हो जाते हैं। सबके पास अपना-अपना मोबाइल नहीं था। ये अम्मी, भाभी आगे जा रही हैं और बस हम लोग जी पहले नवाफ़िल अदा करेंगे, तवाफ़ शुरू करने से पहले हमने नवाफ़िल अदा करने और फिर तवाफ़ शुरू करेंगे, फिर हम सैन हरम में तो नवाफ़िल अदा करेंगे और फिर हम सही के लिए जाएँगे। सही में ख़ास मैंने कोई सॉरी, मैंने वहाँ पे कोई नहीं वीडियो कैप्चर की थी, क्यों? क्योंकि बस बहुत थक गए थे, मुझे 104 के करीब बुखार था, तो फिर मुझे अपना भी होश नहीं था और साथ अम्मी-अब्बू को लेके चलना। अब्बू की चेयर मैंने उठाई हुई थी, यहाँ पे जो वो चेयर बंद हो जाती है, जहाँ थकते थे वो उनको बिठा देना और अम्मी के लिए भी चेयर भाई ने उठाई हुई थी, बैग भरा सिस्टर ने उठाया हुआ था। तो बस इस वजह से ये जी अ, हमारा तवाफ़ शुरू हो गया था, ये फर्स्ट तवाफ़ था हमारा। और बस बहुत कम मैंने वीडियोज़ बनाई हैं क्योंकि दिन तो हम लोग वहाँ पे 14 दिन रहे हैं, लेकिन टोटल ये कोई 5-6 पार्ट ही बने हैं, इसलिए कि काफ़ी दिन हम बीच में मोबाइल लेके नहीं जाते थे, चार्जिंग पे लगाना होता था बच्चों से बात करने के लिए और साथ के इबादत करने गए थे। तो ये तो वीडियो बस मेरा एक चैनल है, या मैंने आप सबको दिखाना था कि जिन लोगों का अभी बुलावा नहीं आया, इंशाल्लाह सबका आएगा, अल्लाह पाक सबको बुलाएँगे, तो वो उन लोगों के लिए मैंने ये कुछ वीडियो बनाई थी और अपने बच्चों के लिए बनाई थी, तो इसलिए। वरना रोज़ाना और फिर कुरान पाक पढ़ना होता था, नवाफ़िल पढ़ने होते थे, बैठ के बैतुल्लाह शरीफ को देखना होता था, हर चीज़ का सवाब है ना। तवाफ़ के दौरान थोड़ा-सा बाहर इसलिए हो जाते थे कि अम्मी-अब्बू थक जाते थे, एक चक्कर के बाद साँस लेना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता था। अम्मी का बाईपास हुआ हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा बाहर हो जाते थे ताकि वो मतलब वो थोड़ा-सा रिलैक्स हों, तो फिर हम आगे चलें। तो ठीक है जी, फिर मिलूँगी एक नए पार्ट में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय-बाय।